जाना है, श्री जी मिल गई तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन गई। जिसे भगवत प्राप्ति होनी होती है उसके लक्षण क्या होते हैं? श्री भगवान सिद्ध पुरुष के लक्षण, और भगवत प्राप्ति जिसको होनी होती है उसके वो आदर्श लक्षण होते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदृच्छालाभ संतुष्टो, ये बहुत सुंदर श्लोक है, जीवन में उतारिएगा। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः क्षमा सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्ट, हे उपासक, ये सिद्ध महापुरुष के लक्षण है और उपासक को ये धारण करना चाहिए जिसे भगवत प्राप्ति करनी है। यदृच्छालाभ संतुष्ट, हम जो साधना कर रहे हैं चाहे गृहस्थ धर्म से युक्त होकर चाहे विरक्त धर्म से युक्त होकर, यदृच्छालाभ संतुष्टो, अब भगवान की इच्छा से सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जय हो, जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, संतुष्टायन के नवा, मुझे संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना है सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में। ये हमारी साधना की कसौटी है। साधना में पराजित हो गया और शांत है, यही तो साधुता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, हम फल प्राप्ति का उद्देश्य रख करके अगर साधना करेंगे तो हम विक्षेप को प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान देना, हमको समता पर ध्यान देना है, यह है साधना का फल, और इस पर ध्यान प्राय। समता का क्या मतलब? हार और जीत में समान, लाभ और हानि में समान, सुख और दुख में समान। ये भगवान के वचन है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए, चित्त विक्षेप में या आनंद में समान, परिस्थिति बिगड़ी हुई या सही समान, कोई साथ दे रहा है या नहीं समान, साधना का फल मिल रहा है या नहीं समान। अरे 20 साल हो गए अभी वही काम करो तो लोग, समान वृत्ति, विक्षेप नहीं, शांत। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, बहुत अमृत में हम साधना कर रहे हैं। अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता, लाभ मिले या हानि, मान मिले या अपमान, स्तुति मिले या निंदा, विकार है या निर्विकार, पर हमारी स्थिति में फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी निष्ठा पे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी श्रद्धा पे फर्क नहीं पड़ेगा। यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, पकड़ो पकड़ो इस बात को, अभी आनंदित रहोगे। हमें मतलब है नहीं अपने हृदय से, क्यों नहीं मतलब है? हमने दे दिया ना प्रभु को। बोले हमारा मन शांत नहीं, तो तुमने दिया क्या यार? किस लिए झूठे दानी हो? शरणागति तो यही से होती, तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तविवासिता, शरीर मन वाणी कर्म प्राण सब कुछ प्रभु को समर्पित, मैं सहित। अब हमारा क्या? ये तो हरि का है, प्रियाजू का है। फिर सुन लो, योगी सांगोपांग साधना करता है, साधना में कायरता नहीं है, लेकिन फल में अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, लाभ मिले या हानि, मान मिले या अपमान, स्तुति हो या निंदा, जो कुछ भी हो उस समय अंतःकरण में सम रहना, यह साधना की उत्तम अवस्था है। असंतोष पैदा ना होने पावे, ये तो हुई विरक्त साधक या भगवत भक्त की। अगर गृहस्थ में है तो जैसे उत्तम व्यापार करता है, व्यापार में घाटा हो जाए या लाभ हो जाए तो भूले नहीं, घाटा हो जाए तो प्रभु को भूले नहीं, समान भाव। फिर हम प्रयास करेंगे। अंतःकरण बिगड़ना नहीं चाहिए, श्रद्धा नहीं बिगड़नी चाहिए। हर एक परिस्थिति में तुम्हारा अंतःकरण अपनी आराधना में लगा रहना चाहिए, तो उसके हृदय में जो फल होगा उसका नाम होगा समता, जो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। ऐसा नहीं कि लाभ का और हानि का उसे ज्ञान नहीं होता, होता है, पर उसको दुख नहीं होता। किसको? जो भगवत आश्रित भजन करने वाला होता है। लाभ होने पर अभिमान नहीं होगा, हानि होने पर दुख नहीं होगी, जय होने पर फूलेगा नहीं, पराजय होने पर निराश नहीं होगा। परिणाम में सुखी दुखी ना होना यह साधक का लक्षण है, परिणाम में सुखी दुखी होना यह संसारी पुरुष का लक्षण है। साधक का अंतःकरण अनुकूलता प्रतिकूलता के असर से ऊपर होता है। संसारी पुरुष का हृदय अनुकूलता पे हर्षित होता है, प्रतिकूलता पे रोता है, शोकित होता है। तुम संसारी पुरुष नहीं हो, घबराना नहीं, क्योंकि तुम साधक हो, भगवान के शरणागत हो। अंतःकरण में तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अनुकूलता या प्रतिकूलता का। ये कब? जब पापाचरण नहीं होंगे तब। पापाचरण होंगे तो केवल बातें सुनोगे, इसका प्रभाव पड़ेगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टा, जैसे प्रभु तुम्हें रख रहे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। देख लो, प्यारे हराना चाहते तुम जीतना क्यों चाहे? हम राजी है। प्यारे दुख में रखना चाहते तुम सुखी क्यों होना चाहे? हमें दुख वो सुख से भी बढ़कर है जो हमारे प्यारे बने तो रघुबरते बने और बिगड़े तो भरपूर। हम उस बिगड़ने पर भी सुखी हैं क्योंकि प्रभु के विधान से हो रहा, मैंने थोड़ी सोचा है। यदृच्छा लाभ संतुष्टा, पहला बैठा लो, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना, किसी भी स्थिति में नहीं, ऐसा नहीं होता। लाभ हो या हानि हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, मान हो या अपमान हो, निंदा हो या स्थिति हो, समान भाव रखे तब माना जाएगा इष्ट प्रेम या गुरु प्रेम। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। ये कोई सरल भाव नहीं है। प्यारे ने कैंसर दे दिया भावे, गाओ जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अनुकूलता में तो सब गाते जोई जोई प्यारो करे सोई, प्रतिकूलता में गाओ जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे।
आगे कह रहे द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जो भगवान का भक्त होता है उस पर किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता, सिद्ध महापुरुष पर। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बहुत बड़ा संत संगोष्ठी रखी थी, जिसमें हरि बाबा और उड़िया बाबा भी पधारे थे। तो उस समय एक सन्यासी महान जो भारत में यश प्राप्त किए हुए थे, उनके गुरुजन, सिद्ध महापुरुषों की स्वाभाविक यश कीर्ति होती रहती है, तो उसे जो भगवत तत्व के ज्ञान होना और भगवत तत्व का बोध होना, इसमें अंतर होता है। तो भगवत तत्व के ज्ञानी थे वो, पर भगवत तत्व बोध संपन्न महापुरुष उड़िया बाबा थे। उन्होंने बस समस्या इतनी थी कि हरि बाबा जब घंटा बजाते थे तो सबसे पहले ओ नाद करवाते, तो इसका विरोध हुआ कि ये केवल अमुक ही बोल सकते हैं, हर वर्ण के नहीं बोल सकते हैं। तो उड़िया बाबा से कहा गया कि आप वहां बैठे, आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? उड़िया बाबा ने कहा हरि स्वयं हरि है, हरि बाबा स्वयं हरि है, वो जो कुछ करते हैं सब परम धर्म है, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर के बाबा की बहुत निंदा की भरी सभा में बाबा बैठे थे, पद्मासन लगाए। बाबा के बड़े बड़े व्याकरणाचार्य, बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष संग में रहते थे उड़िया बाबा के। वो खड़े हो गए बड़े ज्ञानी जन और कहा कि बाबा की तरफ देख के, बाबा सबको बैठा ले, और बैठे रहे आधा घंटे। खूब वो माइक मिल गया था तो खूब फराटेदार श्लोक और बार बार उड़िया बाबा का नाम ले लेकर उड़िया बाबा की निंदा, और कोई निंदा के चांस नहीं थे। इसी विभाग को सन्यासी होकर के ऐसा विरोध नहीं करते, ऐसा ऐसा ऐसा। बाबा जब संपन्न हो गई निंदा तो उठे, अपनी कुटिया में आ गए। सब शिष्य जन जो और मित्र जन जितने थे सब, बाबा आपने रोक क्यों दिया उनके, तो हम मुख बंद कर देते, ऐसी नहीं। बोले देखो यही सत्संग सुना तुमने, यही आज तक हमारे संघ का फल रहा कि तुम उनका मुख बंद कर। देखो वो जो निंदा कर रहे हैं सही कर रहे हैं, शरीर धर्म को लेकर के अगर निंदा कर रहे हैं तो बहुत सही बोल रहे हैं, और आत्मस्वरूप को लेकर कह रहे हैं तो जो वो आत्मा है वही आत्मा है, अभेद है, वो अपने आप की अपनी निंदा कर रहे हैं, तो हमें क्या परेशानी है? क्योंकि आत्म तत्व तो एक है। और शरीर की निंदा तो शास्त्र करते हैं, हम करते हैं, वो भी कर रहे हैं, क्या परेशानी है? कोई समस्या, कोई क्षोभ नहीं निंदा का। द्वंद्वातीत तो ये तो सिद्ध पुरुष के लक्षण होते, साधक को ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी कोई निंदा करता है तो हमको बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम कैसे रहते हैं। प्रशंसा में हम तटस्थ रहते हैं, हृदय में हर्ष नहीं होने देते, तो निंदा में हमें तटस्थ रहना, हृदय में शोक नहीं होने देना। ये द्वंद्व है, निंदा और स्तुति। ऐसे ही मान अपमान में, ऐसे ही अनुकूलता प्रतिकूलता में, ऐसे ही सुख दुख आदि में, तो ऐसे ही जन्म मृत्यु में आप द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। ना आपको मृत्यु का भय होगा ना जन्म का भय होगा, क्योंकि आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। भक्त द्वंद्वातीत होता है। और विमत्सरा, ये बहुत बड़ा दोष है, ये दोष बहुत बड़ा है। इसे कहते हैं ईर्ष्या। मत्सरति, मेरे से आगे निकला। ईर्ष्या बहुत बहुत बुरी है। ये बहुत बड़ी जगह से होती है, छोटी मोटे को तो समझ में नहीं आती कि मेरे अंदर ईर्ष्या है, बड़े बड़े में ईर्ष्या होती है। जब अपने से अधिक किसी की प्रशंसा या सुख देखकर जलन जो होती है उसे कहते हैं मत्सरता, ईर्ष्या। अगर ईर्ष्या का किंचित मात्र भाव है तो चाहे जितना इष्ट कृपा करे, गुरु कृपा करे, वो जलेगा, कुछ उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत विचित्र है ये ईर्ष्या। विमत्सरः, मत्सरता रहित होना चाहिए साधक को। सिद्ध पुरुष में ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या इतना दोष सूक्ष्म है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेव, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। दुर्लभ है जो कंचन कामनी पर विजय प्राप्त की हुई है, वो भी ईर्ष्या पर। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। किसी की भी बड़ाई सुनकर उनकी निंदा करना शुरू कर देना, ये ईर्ष्या करवाती है। हाँ हाँ सब ठीक है भैया, ऐसे से ऐसे से निंदा कर देना, हृदय में उनके प्रति जलन होना। थोड़ी भी ईर्ष्या यदि हृदय में है तो भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम नहीं होने देगी। इसको मिटा दो। जिसके प्रति ईर्ष्या, उसके चरण वंदना करो, उसको हाथ जोड़ो, उसको और प्यार करो, जिससे ईर्ष्या तुम्हारे हृदय में उसके प्रति ना होने पावे। ये अपनी कोशिश से होगा, दूसरे की कृपा से नहीं। आप ये मत समझे इसमें। ये ईर्ष्या सबसे बड़ा सूक्ष्म दोष है, और ये बड़े बड़े साधकों संतों में भी जागृत हो जाए यदि सावधान न रहे तो ये बहुत बड़ा दोष। इसीलिए लिखा कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ईर्ष्या से बहुत बड़ी हानि हो जाती है, बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। इसमें निंदा आदि दोष, बहुत गलती हो जाती है, बहुत बड़ी गलती हो। इष्ट छूट जाएंगे, गुरु छूट जाएंगे, ईर्ष्या नहीं छूटेगी। मतलब बहुत ही ये सूक्ष्म विषय ईर्ष्या। मत्सरत, मेरे से आगे निकला जा रहा है, ये ईर्ष्या बहुत मत्सर। विमत्सरः, भक्त विमत्सर होता है। चाहे जितना आपस में प्रेम हो, ईर्ष्या जागृत हो जाए तो एकता, मित्रता, भाव, श्रद्धा सब नष्ट कर देगी। चाहे जितना प्रेम, ईर्ष्या जागृत हो जाए तो बहुत दूरी बना देती है ईर्ष्या। वैर और भिन्नता ये पैदा करना इसका काम है। भिन्नता, दूरी बना देना और दुश्मनी पैदा कर देना, ये ईर्ष्या का काम है। साधक इस दोष से बचे, बड़ा भयानक दोष है ईर्ष्या। ये बहुत जल्दी हो जाता है।
छोटों में तो कम होता है, बड़ों में ज्यादा होता है। छोटों में छोटे स्तर से होता है, एक दो व्यक्ति। ईर्ष्या बड़ों में बहुत जोर की होती है। सुना है हमने, शब्द सुने हैं, तो उससे लगा कि ये ईर्ष्या बहुत जोर की होती है। किसी की भी बड़ाई हो फौरन निंदा, हमने सुना है, फौरन निंदा शुरू। हाँ ये तो ठीक है, पर लगा के उड़ गए, निंदा शुरू कर दी। ईर्ष्या बहुत विचित्र है। अपने में गुणाभिमान और दूसरे में दोष दर्शन, ये ईर्ष्या करा देती है। और सारी तपस्या भजन सब खो देता है ईर्ष्यालु, कुछ नहीं रह जाता ईर्ष्यालु के हृदय में। इसलिए भगवान कह रहे हैं विमत्सरा, सिद्ध पुरुष में तो होती नहीं है और साधक में इसे मिटानी होती। स्वयं से मिटेगी, ये बात ध्यान रखना। लाख उपाय करके देख लिया, नहीं गई, स्वयं से मिट रहे हैं। स्वयं जब तक नहीं मिटाना चाहोगे, ईर्ष्या नहीं मिटेगी। ईर्ष्या जिधर झुक जाए उधर द्वेष पैदा कर दे, लड़ाई झगड़ा पैदा कर दे और नाश शुरू कर देती ईर्ष्या। बहुत बहुत विचित्र, बहुत। गुरु की बढ़ोतरी देखकर शिष्य को ईर्ष्या हो सकती है। ईर्ष्या शिष्य को सकती, सूली पे चढ़वा दिया, जहर खवा दिया, मारने का संयोग बना दिया। बहुत से ऐसे उदाहरण पाए गए। ईर्ष्या, भला सदगुरु परब्रह्म, उनकी महिमा को देखकर ईर्ष्या कैसे हो सकती है? हो जाती है। जब अपने में गुणाभिमान होता है तब ईर्ष्या हो जाती है। यहां तक शिष्य की महिमा को देखकर गुरु के हृदय में ईर्ष्या पैदा हो गई। ऐसा नहीं, जबकि शिष्य तो अपना पुत्र, अगर उसकी महिमा बढ़ती है तो गर्व का विषय होता है कि हमारा ही तो बेटा है, हमारा ही तो वैभव है ये। ऐसा नहीं, जहर खिलाने की चेष्टा की गई शिष्य को। वो चरित्र में, रामानुजाचार्य जी के चरित्र में पढ़ के देख लीजिए। ईर्ष्या बड़े स्तर में प्रकट हो जाती है। अगर ब्रह्म बोध नहीं, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं, तो ये प्रकट हो जाएगा, ईर्ष्या प्रकट हो जाएगी। सदगुरुदेव भगवान के वचन, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया ईर्ष्या से हो सकती है। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया, ये गुरुजनों के प्रति भी हो सकती है, शिष्य के प्रति भी हो सकती है, मित्र के प्रति भी हो सकती है, बहन बहन में हो सकती है, भाई भाई में हो सकता है, पिता पुत्र में, कहीं भी ये ईर्ष्या हो सकती है। और ये सर्वनाश के सिवा इसका कोई परिणाम नहीं होता। केवल नाश और पतन के सिवा इसको कोई परिणाम नहीं होता। ये शब्द याद कर, ईर्ष्या का केवल, किसी और का नहीं, अपना। ईर्ष्या केवल नाश और पतन के सिवा और कुछ नहीं देती है। इसलिए सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त होने के लिए इस ईर्ष्या का अवश्य त्याग करें। श्री भगवान आगे कह रहे, क्षमा सिद्धाव सिद्धौ च। साधक दोनों बात में समान भाव रखे, सिद्धावस्था और असिद्धि में। साधना सफल होती नहीं दिखाई दे रही तो भी हमारी सफल, राधा नाम व्यर्थ जाएगा क्या? वृंदावन वास, वृंदावन आना, सत्संग सुनना व्यर्थ जाएगा क्या? हमारे अंदर ठीक है, दिव्यता नहीं आ रही तो आज नहीं आ रही, कल आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। राधा राधा राधा, भगवान आदेश करें। क्षमा सिद्धाव सिद्धौ च, कह रहे यदि छालाव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा क्षमा सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हम अपनी साधना को ठीक तरह से कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर निर्विकारता नहीं आई, दिव्यता नहीं आई, चमत्कार नहीं आई, तो मुझे बिल्कुल निराश नहीं होना है। आज नहीं आई तो जाएगी कहां? अवश्य आएगी, क्योंकि खेती वही है भाई। किसी कोई आज फसल काट रहा है तो कल हमारा नंबर आ रहेगा काटने में। कहा हमको निराश नहीं होना है। सिद्धि असिद्धि में सम रहने का मतलब है राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार ना होना। सिद्ध असिद्धयो सबो भूत्वा। ऐसा लग रहा है कि मुझे साधना का बड़ा लाभ मिल रहा है तो फूलो मत। ऐसा लग रहा है इतने दिन हो गए करते हुए कोई लाभ तो नहीं मिल रहा, तो चूक मत करना, लाभ निश्चित मिलेगा, समय का इंतजार करो। सिद्धि असिद्धि में सम रहो, अर्थात तुम्हारी साधना में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु मेरे लिए जो विधान कर रहे हैं बहुत मंगल में कर रहे हैं। मैं नीच अधम इस योग्य नहीं हूं कि अभी स्थिति आवे इसलिए वैसे रख रहे। जैसे रखो, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, सिद्ध पुरुष। तो साधक को ये लक्षण धारण करना है। कृत्वापि न निबध्यते, ऐसा योगी कभी बंधता नहीं है। जो यदच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जो द्वंद्वों से अतीत है, ईर्ष्या रहित है, जैसे प्रभु रख रहे हैं वैसे राजी है। और जो सिद्ध्या सिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि में सम है, उसको त्रिभुवन में कोई बांध नहीं सकता, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। इसलिए भगवान इस श्लोक में सिद्धों के लक्षण बता रहे, साधकों को ये धारण करना है। कई प्रश्न आते हैं कि 6 महीने से नाम जप कर रहा हूं, कुछ 6 महीने से नाम जप कर रहा हूं, कोई लाभ तो नहीं मिल रहा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, कितने जन्म से तुम्हारा कितना हिसाब किताब जमा है, 6 महीने से किस कोटि का भजन कर रहे हो, कितने पाप नष्ट हो गए तुम्हें क्या पता है। ईमानदारी से आज्ञा का पालन करते हुए चुपचाप भजन करते रहो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। सिद्धि असिद्धि में सम रहो, मान अपमान में सम रहो, लाभ हानि में सम रहो, सुख दुख में सम रहो। किसी से ईर्ष्या मत करो, ये ईर्ष्या सर्वनाश कर देती है। विमत्सरः, ईर्ष्या, जिससे ईर्ष्या हो जाए उसकी चरण वंदना करो, सर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, जिससे ईर्ष्या करेगा वो वक्र दृष्टि से देखेगा ऐसे। अगर ये ना रहे तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा ईर्ष्या अनुभव कराती। सामने कमरे वाला अगर ना रहे ना तो बहुत बढ़िया भजन हो। अगर मैं कहीं ऐसी जगह रहूं कि इसका चेहरा ना देखना पड़े, ईर्ष्या ऐसा
नहीं नहीं नहीं, हमारे अंदर कमी उसको हमें दूर करना है, बाहर वाले से नहीं। हम अगर अपनी ईर्ष्या को सुधार लिए, सिद्धि असिद्धि में सम हो गए, जैसे मुझे प्रभु रख रहे वैसे अभी हमें परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। देखो भगवान की आज्ञा अनुसार चलोगे तो जीवन का परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। बढ़िया अवसर है, निकल चलो, कोई विश्वास खाली ना जाए, राधा राधा राधा, और सब कुछ सहना सीख जाओ, बस इसी से परमात्मा प्राप्ति होती है। दो बातें जीवन में ध्यान रखो, भगवान का स्मरण न छूटे और सहन शक्ति। सहत सहत बाड़े भगत, जितने सहनशील बनोगे उतने उच्च कोटि के महात्मा बन जाओगे अंदर से। बाहर से भले पैजामा कुर्ता में रहो या स्त्री शरीर में रहो, अंदर से तुम्हारी स्थिति महान आत्मा की हो जाएगी। सहनशीलता और नाम स्मरण, ये दो तुम्हें ऊंचाई में पहुंचा देंगे। शेष चर्चा।